पिक्चर 73 एक्सीडेंट। आगे अनिका उस चादर को अपने हथेली में समेट ही रही थी कि तभी उसे अपने पैर पर किसी छुअन का एहसास हुआ। तो उसने अपना सर घुमाकर नीचे देखा तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। वेद उसके पैर को पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया था, जिसे देखते ही अनिका एकदम हैरान रह गई। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पैर को। ये बोल अनिका ने वेद के हाथों में से अपने पैर को खींचा, पर वेद की पकड़ इतनी भी कहाँ ढीली थी। उसने उसके पैर को और कस के पकड़ लिया और बोला, कहने लगा, शांति से बैठी रहो। ऐसा बोल वो अपनी साथ लाए उस फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज और एंटीबायोटिक्स निकालकर उसकी उस चोट पर लगाने लगा। उसे ऐसा करता देख अनिका एकदम पिघल सी गई और उसे निहारती ही रह गई। वेद उसकी ड्रेसिंग करते हुए उससे बोला, तुम्हें तो कोई होश है नहीं, पर मुझे तो तुम्हारी फिक्र है ना, और मैं तुमसे प्यार भी तो करता हूँ, और वैसे भी ये चोट मेरी गलती से ही तो लगी है ना। ये सब बोल वेद बड़े प्यार से उसकी चोट की ड्रेसिंग कर रहा था, और जब तक वेद उसकी चोट की ड्रेसिंग करता रहा तब तक अनिका उसे बस शांति से एकटक वेद को अपनी आंखों में भरने लगी। आज अनिका के दिल की धड़कन एक बार फिर से वेद के लिए तेज हो गई थी, क्योंकि इस घर में इतने दिनों बाद कोई उसकी इतनी केयर जो कर रहा था। वेद ने उसके पैर पर बैंडेज बांध दी, और जब उसकी नज़र अनिका के ऊपर पड़ी जो उसे अपनी प्यार भरी नज़रों से निहार रही थी, तो वेद भी उसे ऐसा करते देख एकदम मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में खोसा गया। और यह अनिका को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो वेद में डूब चुकी थी, और शायद ये उसके अंदर का प्यार था जो उसे वेद के चेहरे से अपनी पलकें झपकाने नहीं दे रहा था। और यहाँ वेद का भी यही हाल था, वो अनिका को बस देखे जा रहा था। इतने में वेद थोड़ा उठा और उसने उसके गुलाबी होठों को धीरे से चूम लिया। वेद के अनिका के होठों को चूमते ही अनिका की सांसें एकदम से थम गई और उसके दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। पर इससे पहले कि अनिका वेद में खुद को पूरी तरह से भुला देती, अनिका जल्दी से पहले थोड़ा झुक पीछे हटी और उठकर खड़ी हो गई, और वो जैसे ही बाहर जाने के लिए हुई, वेद ने उसकी बाजू को पकड़ लिया। मैं ये बात अच्छी से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमेशा करती रहोगी, तो कम से कम मुझे एक बार बता दो कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो 1 महीने पहले जो लड़की मेरे लिए जेल में मुझसे दूर जाने के लिए तड़प रही थी और मुझसे इससे इतना प्यार करती थी, वो आज अपने प्यार की तरफ एक नज़र उठाकर कर भी क्यों नहीं देखना चाहती है? आखिर मेरी गलती क्या? ये सुन अनिका एकदम खामोश थी, पर उसकी आंखों में वेद बातों के बहुत से जवाब तैर रहे थे। वो वेद से बहुत कुछ कहना भी चाहती थी, सब कुछ बता देना भी चाहती थी, जो भी उस मन में चल था वो सब कुछ। पर अनिका उन सब बातों को मन में सोचते हुए वेद को अपनी कुछ भीगी आंखों से देखने लगी, जिनमें वेद को एक अनजाना सा दर्द दिखाई दे रहा था। अनिका वेद से बोली, आपकी गलती ये है कि आप वेद बंसल है। वेद उसकी बात पर अनिका की नम आंखों को पढ़ता ही रहा गया, जिसमें उस राज की झलक दिखाई दे रही थी जिसे अनिका ने अपने दिल में दफन कर रखा था। अनिका आगे बोली, काश कि आप वेद बंसल न होते। वेद ये सुनते ही वेद की पकड़ अनिका पर जैसे ही ढीली सी हुई, अनिका ने तुरंत अपना हाथ उससे झटक लिया और आगे बढ़कर जाने लगी। क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करना चाहती हो, और मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सुनते ही अनिका के बढ़ते कदम एकदम ठहर गए। फिर वेद आगे कहने लगा, यानी अब तुम इस वेद बंसल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो? क्योंकि जिंदगी भर मैं वेद बंसल था और रहना वाला हूँ, और मैं इसे चाहकर भी नहीं बदल सकता है। तो क्या इस वजह से तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी और खुद से दूर अपने दूंगी? ये सब बोल वेद को बस अनिका के पलटने का और उसके जवाब का इंतजार था, पर यहाँ अनिका जिसके गालों पर आंसुओं की लकीरें खींच गई थी, जिसे वो वेद को हरगिज नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए बिना उसकी बात का कोई भी जवाब दिए अनिका रूम से बाहर निकल गई। और वेद ये देखता ही रह गया, पर कुछ कह नहीं पाया, और वो कुछ कहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो जान गया था कि अनिका इतनी बड़ी बात उसे इतनी आसानी से तो नहीं बताएगी। वेद यही सोचते हुए बस वहीं खड़ा रह गया और बस कुछ सोचने लगा। फिर वेद तभी नीचे आया और विनोद के साथ होटल के लिए निकल गया। उसे फिर से होटल के लिए जाता देख अपने रूम से निकली शालिनी उसे घूरती रह गई, और कुछ देर बाद वो भी गैरी के आते ही कहीं बाहर निकल गई। होटल व्हाइट लोट्स, यहाँ की एंट्रेंस पर एंट्री करते ही वेद के ऊपर लाल गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ की बारिश शुरू हो गई, जिसे देख वेद एकदम दंग रह गया। फिर स्टाफ ने जोर से एक साथ बोला, वेलकम बैक सर। उन सब की आवाज़ के बीच चिराग भी तालियां बजाते हुए आकर वेद के सामने खड़ा हो गया। वेलकम बैक भाई। चिराग वेद को देखते हुए धीरे से बोला और फिर सभी को तालियां बजाने का इशारा किया, तो सभी तालियां बजाने लगे और चारों ओर तालियों को गड़गड़ाहट शुरू हो गई, जिससे पूरा होटल गूंज उठा। और वेद के चेहरे पर चिराग का और अपने स्टाफ का ये प्यारा सा जेस्चर देख एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी।
ये सब चिराग ने ही वेद के लिए प्लान किया था, जिसके लिए वो सुबह ही होटल आ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आज वेद होटल जरूर ही आएगा। और वेद उससे नाराज भी तो था, जिसकी उसे बस एक माफ़ी चाहिए थी और बस अपने भाई का प्यार भरा एक हक, जिसकी शायद चिराग को उम्मीद तो थी, पर वेद ने उसकी ओर ज़्यादा खास ध्यान नहीं, क्योंकि वो बाकी स्टाफ मेंबर से बात और उनके हाथ में लगे बुके लेने में बिजी हो गया था। ये देख उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़े चिराग का चेहरा एकदम लटक गया और वो एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पलटकर जाने लगा कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस हुई और वो उस हाथ का पीछा करते हुए पलटा। वो वेद था, जिसे देखते ही इससे पहले कि चिराग कुछ बोल पाता वेद कहने लगा, सब लोगों ने विश किया, सब गले मिले, तो तुम गले नहीं मिलोगे मुझसे। जिसे सुनते एक पल के लिए चिराग कुछ समझा ही नहीं पाया, फिर पूरी बात समझ में आते ही वो तुरंत वेद के गले जा लगा। चिराग के गले लगते ही वेद ने उसकी पीठ थपथपाई और दोनों भाई कुछ देर तक एक दूसरे के ऐसे ही गले लगे रहे। थोड़ी देर बाद वेद ने सारे बोर्ड मेंबर के साथ की स्पेशल मीटिंग की, जिसमें आज पहली बार उसके साथ चिराग भी शामिल था। उस मीटिंग के खत्म होने के तुरंत बाद चिराग होटल से निकल गया, क्योंकि इतने दिनों से वहीं तो ये सब संभाल रहा था और अब वेद के वापस आ जाने के बाद उसकी सांस में सांस जो आ गई थी, इसलिए वो दबे पांव वहां से निकल गया, जिसकी वेद को अच्छे से खबर तो लग गई, पर उसने भी उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद वेद अपने ऑफिस रूम में बैठकर कुछ सोचने में लगा था कि तभी विनोद डोर नॉक करके अंदर आया। आपने मुझे बुलाया सर? विनोद के आते ही एकदम शांत बैठा वेद उससे पूछने लगा। विनोद जी, एक बात बताए, अनिका पिछले 1 महीने में किसी बाहर वाले से मिली थी क्या, या फिर कुछ ऐसा हुआ जो कुछ अजीब हो? वेद के सवाल विनोद को बिल्कुल भी गलत नहीं लगे, इसलिए उसने उसे सीधे जवाब दिया, नहीं सर, मेम तो पिछले 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकली है, और वो तो घर में भी अब किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है। बस एक दिन शालिनी मेम ने घर में सबको उनका सामान शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया था। कहा था कि आज से मेम अलग कमरे में रहेगी, क्योंकि अब चिराग सर से उनकी शादी होगी। शालिनी का नाम आते ही वेद के दिमाग में एकदम से हलचल शुरू हो गई, पर उसका दिल वो उस पर शक करने के लिए मान ही नहीं रहा था। यहाँ विनोद आगे बोला, फिर मैंने शालिनी मेम से पूछने की भी कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि आपका और मेम का अब डिवोर्स हो चुका है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। बस इतना ही बताया और कुछ नहीं। आपके ऑर्डर की वजह से मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, इसलिए नहीं बता पाया आपको। उसकी बात खत्म होते ही वेद कुछ सोचने लगा और बोला, आप एक काम करेंगे? जिस पर विनोद ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, तो वेद बोला, आप ये पता कीजिए कि मोम 1 महीने पहले किस किस से मिली थी, अब किस किस से मिलती है। ये बोलते हुए वेद की आंखों में एक हल्का सा शक जो शालिनी के लिए वेद के दिमाग में था, वो बस उसे दूर करने के लिए ऐसा करा रहा था। बंसल मैंशन। दोपहर ढलने लगी और शाम हो गई और अनिका अपने रूम से नीचे आई, क्योंकि दोपहर को रोते रोते अनिका की आंख जो लग गई थी। वो नीचे आकर चोरों ओर अपनी नजरें घुमाने लगी। वो वेद को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि वो ऊपर भी नहीं था और नीचे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो डाइनिंग पर पानी पीने के बहाने आई और पानी का गिलास उठा वहां से गुजर कर जा रही जानकी से बोल उठी, आप जानकी जी। इसके जवाब में जानकी उसके ओर मुड़ गई। जी मेम। ये बोल वो उसे देखने लगी तो अनिका बोली, आपने अपने सर को नींबू पानी दे दिया था क्या? वो बस ऐसा बोलकर जनाना चाहती थी कि वेद कहाँ था और उसे उसका जवाब मिल भी गया। हाँ मेम, वो तो मैंने उन्हें तभी दे दिया था जब अपने बोला था, और सर तो कब का होटल भी निकल गए। ये सुनते ही कि वेद होटल गया था, तभी कहीं जाकर अनिका के दिल को तसल्ली हुई कि तभी उसके हाथ में लगा फोन विनोद की कॉल से रिंग हुआ, जिसे उसने रिसीव किया। हेलो विनोद जी। इतने में अनिका आगे कुछ और बोल पाती कि तभी सामने से विनोद की एक भरभराती हुई आवाज आई, आप मेम, आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाए, वो सर की कार का एक्सीडेंट हो गया। वो विनोद बस इतना ही बोल पाया और उसकी बात अधूरी रह गई और उसका कॉल कट हो गया। ये सब सुनते ही अनिका के पैरों के नीचे की तो जमीन एकदम से गायब ही हो गई, क्योंकि आज उसका एक पुराना और डरावना सपना जो सच हो गया था, जिसने उसके दिल की धड़कनों को एकदम बेकाबू कर दिया था। उसके हाथ पैर भी बुरी तरह से कांपने लगे और वो एकदम से तेजी से बाहर की ओर भागते हुए बाहर निकल गई। सिटी हॉस्पिटल। अनिका बेसुध हो चुकी थी। रास्ते में उसे बार बार वेद की सुबह के वही शब्द याद आने आ रहे थे, ... यानी अब तुम इस वेद बंसल की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो। वो कार से उतरी और हॉस्पिटल के अंदर आई और इधर उधर दौड़ते हुए सीधे इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई, जहां उसे सामने ही शालिनी और गैरी भी दिखाई दिए, जो एक स्ट्रेचर के पीछे भाग रहे थे, जिन्हें देख वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ी।
स्ट्रेचर आगे बढ़ रहा था और उससे टपकती खून की बूंदें जिनके पीछा करते हुए अनिका अपने कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी। उसका दिल बैठा ही जा रहा था, उसके पूरा शरीर पूरी तरह से डर से ठंडा पड़ चुका था, उसके माथे पर और चेहरे पर पसीने की बूंदें उबरने लगी थी। इतने में वो स्ट्रेचर के पास पहुंचते ही एकदम शॉक हो गई, क्योंकि उस पर वेद नहीं बल्कि चिराग था, जिसके वाहिने हाथ और सिर पर चोट लगी थी और उसके घावों से काफी खून बहे जा रहा था और चिराग भी काफी दर्द में था। आह! चिराग दर्द से करहरा रहा था, जिसे देख शालिनी काफी परेशान लग रही थी। कुछ नहीं होगा बेटा, शांत हो जाओ, शालिनी ये बोल उसके हाथ को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। ये सब देख अनिका एकदम अचंभे में पड़ गई कि तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया, जिससे वो पलट गई। विनोद आगे और वेद उसके साथ दौड़ते हुए उस ओर आ रहा था, जिसे देखकर अनिका समझ ही नहीं पा रही थी कि वो इस बात की तसल्ली मनाए कि वेद ठीक था या फिर इस बात का दुख करे, क्योंकि चिराग बहुत तकलीफ में था। इसी बात की उलझन में खड़ी अनिका काफी हैरान दिखाई दे रही थी। डॉक्टर चिराग को इमरजेंसी रूम में ले गए। उसके साथ जब वेद भी अंदर जाने को हुआ तो डॉक्टर ने कहा, हम ज्यादा लोगों को अंदर अलाउ नहीं कर सकते। डॉक्टर के ऐसा बोलते ही वेद ने शालिनी को अंदर जाने दिया और खुद बाहर ही रुक गया। आप जाए, मैं यही रुकता हूँ। ये सुनते ही शालिनी अंदर चली गई। यहाँ अनिका जो बुरी तरह से कांप रही थी, दोनों उस इमरजेंसी रूम के गेट पर खड़े थे। इतने में अनिका ने अपने कांपते हुए हाथों से वेद के हाथ को पकड़ लिया, जिससे वेद उसके ठंडे हाथ को महसूस कर उसे देखने लगा और उसे देख वो समझ गया कि वो कांप रही थी। फिर अनिका वेद को देखते ही उसके सीने से लिपट गई। 74 बेरुखी। आगे सिटी हॉस्पिटल। उस शांत पड़े इमरजेंसी कॉरिडोर में वेद अचानक से एकदम शॉक हो गया था। अनिका जो पूरी तरह से कांप रही थी वो वेद से लिपट गई। वेद इससे पहले कि कुछ समझ पाता कि अनिका ने उसकी बाहों में सुबकना शुरू कर दिया। वेद उसे संभालने के लिए उसकी पीठ को बड़े प्यार से सहलाने लगा। अनिका, क्या हुआ तुम्हें? वेद के ऐसा पूछने पर अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी कुछ भी बोलने की हालत में नजर नहीं आ रही थी। इधर वेद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी बात के लिए वो इतना घबरा क्यों रही थी, क्योंकि चिराग को कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी थी। उसकी इस उलझन को वहीं उन दोनों के पीछे खड़े विनोद ने दूर करते हुए कहा, सर, मुझे लगता है मैम मेरी वजह से डर गई है, क्योंकि मैं उसने फ़ोन पर बस यही बोल पाया था कि सर का एक्सीडेंट हो गया है, इससे पहले कि मैं ये बता पाता कि आपका नहीं चिराग सर का एक्सीडेंट हुआ है। मेरा फ़ोन बंद हो गया था। वेद विनोद की बातों को सुनते ही एकदम हैरान रह गया कि अनिका ये सोचकर डर गई थी कि चोट उसे लगी है। ये सोच उसे अचंभे के साथ साथ अनिका पर बहुत प्यार भी आ रहा था और उसका दिल एकदम से पिघल गया, जिस पर उसने रोती हुई अनिका को पहले से भी और ज्यादा कस के अपनी बाहों में भर लिया और एक हाथ से उसके सर और दूसरे से उसकी कमर को थामते हुए उसे सहलाने लगा, जिससे अनिका ने अपने आप को वेद सीने में एकदम छुपा लिया और उससे कसकर लिपटकर रोने लगी। वेद उसके कान के पास आकर धीमे से बोला, अनिका रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेद की बात पर भी सुबकती हुई अनिका के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो वेद की पीठ को अपने हाथों में भरने की कोशिश किए जा रही थी, जैसे उसे अभी भी वेद के पास होने का विश्वास नहीं हो रहा था। उसके मन में अभी भी वेद को लेकर काफी डर बैठा हुआ था। वो उसे खोने के ख्याल भर से ही इतना डर चुकी थी कि वेद को भी उसके डर का अंदाजा हो रहा था। वेद ने उसे सहलाते हुए प्यार से उसके सर को चूम लिया। इतने में सिसकती हुई अनिका बोल उठी, अगर आज के बाद तुमने मुझसे ये कहा ना कि तुम मुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे और मुझे तुम्हारे ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बोल अनिका ने वेद को गुस्से से घूरते हुए आगे कहा, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अनिका ये बोल काफी गुस्से में लग रही थी। उसने ऐसा वेद की और खुद की सुबह वाली बात के लिए बोला था। ये कहते हुए अनिका ने अपनी जलती हुई आंखों से वेद को घूर उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर दिया और वहां से बाहर की ओर जाने लगी। वेद उसे बस ऐसे जाता देखता रह गया, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। उसे उसकी इतनी फिक्र भी थी और साथ साथ गुस्सा भी, जो उसका प्यार जताने के लिए काफी था। तो फिर इन सब के बावजूद उसने वेद को डिवोर्स कैसे और क्यों दिया, और अब शादी वो भी चिराग से। ये सारी बातें वेद के दिमाग को घुमाए जा रही थी, पर उसने ज्यादा ना सोचकर वो उसकी ये फिक्र देख एकदम से मुस्कुरा उठा। पागल लड़की, पहले तो खुद मुझे दूर होना चाहती है और फिर उसी बात के लिए खुद ही गुस्सा भी करती है। ये कहते हुए वेद ने अपनी पेंट की पॉकेट में हाथ डाल लिए। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी, जिसे लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ा, डॉक्टर रूम से बाहर आए गए और वेद उसे देख पूछने लगा,
क्या हुआ डॉक्टर, मेरा भाई अब कैसा है? तो डॉक्टर ने उसे जवाब देते हुए कहना लगा, हाँ सब ठीक है, बस हाथ पर कुछ स्टिचेस लगे हैं और सिर एक डीप कट लगा है और कुछ नहीं, एंड अब वो बिल्कुल ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई इंटरनल या हार्मफुल इंजरी नहीं हुई है और अब आप उनसे मिल भी सकते हैं। जिसके बदले में वेद डॉक्टर से बोला, ओके थैंक यू डॉक्टर, और डॉक्टर वहां से चला गया। वेद की आंखें बस बाहर निकल गई अनिका को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र दूर से वेद को छुपकर देख रहे गैरी पर पड़ गई, जो उसे देखते ही एक दीवार के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगा। गैरी वेद से नजरें नहीं मिलना चाहता था क्योंकि एक तो वो पहले से ही वेद से डराता था और अब तो शालिनी के हर राज की चाबी उसी के ही पास थी, इसीलिए वो बस वेद से घबरा रहा था। उसे छुपता देख वेद को कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी उसे कुछ तो अजीब लगा। पर फिर भी वो अपना ध्यान झटकते हुए रूम के अंदर बढ़ गया। रूम में एक नर्स चिराग की बची चुकी ड्रेसिंग कर रही थी। शालिनी वही उसके पास ही में खड़ी थी और वेद को अंदर देख उसकी भौहें तन गई। वेद बेड पर लेटे चिराग को देख बोला, अब कैसे हो तुम, और ये बताओ ये सब हुआ कैसे? वेद के सवाल पर दर्द से करहता चिराग बोला, पता नहीं भाई, मैं तो बस आपकी गाड़ी लेकर गया था, सब कुछ अचानक हुआ। मैं जा रहा था तो रोंग वे से सामने से एक कार तेजी से मेरी कार के सामने आ गई और उसी से बचने के लिए मैंने स्टीयरिंग को घुमा दिया और बस मेरे कार डिवाइडर से जा टकराए। ये सब सुन वेद कुछ सोचने लगा कि तभी चिराग आगे कहने लगा, अच्छा हुआ भाई, वो तो मेरी जगह आप कार लेकर नहीं गए थे, फिर पता नहीं आज क्या हो जाता। ये बात सुनते ही शालिनी अपनी जलती हुई आंखों से पहले चिराग को और फिर फर्श को घूरने लगी, फिर चिराग से बोली, तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? चिराग ने उसकी बात सुनते ही उसका जवाब न देते हुए वेद को देख आगे कहा, भाई आप मेरे लिए टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप घर जाए। चिराग का शालिनी की बातों को यूं इग्नोर करना शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया और अपने दांत पिसते हुए तमतमाकर रूम से बाहर निकल गई। और ये सब नोटिस कर वेद को तो जैसे किसी ने भूल भुलैया में ही डाल दिया हो और इन सब की अजीब हरकतें उसे उसमें से निकलने ही नहीं दे रही थी। वेद चिराग से आगे कुछ पूछ पाता कि इतने में विनोद और 2 पुलिस इंस्पेक्टर रूम के अंदर आ गए। उनमें से एक पुलिस इंस्पेक्टर वेद को देखते हुए बोला, हेलो मिस्टर बंसल, हम यहाँ आपके भाई से उस एक्सीडेंट के बारे कुछ पूछताछ करने आए हैं। जिस पर वेद ने अपनी गर्दन हिला दी तो चिराग उसे बोल उठा, भाई आप घर चले जाना, मेरा वेट मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विनोद भी चिराग का साथ देते हुए बोला, यस सर, मैं चिराग सर को डिस्चार्ज करा कर ले आऊँगा। तो वेद ने उन दोनों की बात मान ली और चिराग को देख बोला, ठीक है, मैं मोम को भी अपने साथ घर लेकर चला जाता हूँ। ये कह वेद बाहर रूम से बाहर चला गया। बाहर आते ही उसे अनिका का ध्यान आया तो वो जल्दी से इमरजेंसी डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया। यहाँ उसने देखा गैरी कार का दरवाजा खोले खड़ा था और शालिनी जाकर कार में बैठ गई। फिर गैरी भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और दोनों वहां से निकल गए। उनके जाते ही वेद ने एक गहरी सांस ली कि तभी उसकी नज़र सामने ही एक खाली बेंच पर बैठी अनिका पर पड़ी, जो ढलते सूरज की पीली रोशनी में नहा रही थी और एकदम शांत और अकेली बैठी हुई थी। अनिका की आंखों के आंसू अब सूख चुके थे पर उनके निशानों की छाप उसके चेहरे साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी कि तभी किसी के हाथ ने उसके सामने एक पानी की बोतल आगे कर दी। उस हाथ का पीछा करते हुए अनिका ने अपनी नज़रों को उठाकर जब ऊपर देखा तो वो कोई और नहीं वेद था। लो पी लो, रोते रोते तुम्हारा गला जो सूख गया होगा। हम जिसे देखते ही गुस्से से अनिका की भौहें एकदम तन गई और वो उठकर वहां से जाने लगी तो वेद ने उसका हाथ पकड़ लिया। वेद छोड़ो मुझे, अनिका ने गुस्से से वेद को देखकर कहा तो वेद उसके एकदम करीब जाकर उससे सर्द आवाज में एकदम शांति से पूछा, तुम ठीक हो? जिसके जवाब में अनिका अपना हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगी, वेद मेरा हाथ छोड़ो। पर वेद ने अपने बात को एक बार फिर वैसे ही दोहराया, तुम ठीक हो। इस बार वेद अनिका की आंखों में झांकते जब ये बोला तो अनिका भी उसकी आंखों में एकटक देखने लगी, हालांकि वो अभी भी वेद से काफी नाराज दिखाई दे रही थी। तो वेद ने उससे कहा, चलो घर चले। ये बोल वेद उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी कार की ओर ले जाने लगा। अनिका ने भी इस बार वेद की बातों को कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप उसके साथ आगे बढ़ गई। वेद ने कार का दरवाजा खोला और अनिका को उसके अंदर बैठने का इशारा किया तो वो जाकर चुपचाप बैठ भी गई। फिर वेद भी उसके पास आकर बैठा और ड्राइवर ने कार को घर की ओर बढ़ा लिया। पूरे रास्ते बेवजह रूठी हुई अनिका अपना मुंह गुस्से से फुलाकर बैठी रही और कार के बाहर ही देखती रही और वेद उसकी ये बेरुखी यूं ही देखते हुए मुस्कुराता रहा। क्योंकि अनिका की हरकतें थी ही तो कुछ ऐसे ही जिसे देखते हुए वेद अपने मन में बोला,
इस लड़की को तो ठीक से लड़ना और रूठना भी नहीं आता। पहले तो बेवजह खुद ही लड़ती है, फिर बेवजह नाराज भी खुद ही हो जाती है। क्या करूं मैं इसका? ये बोल वो खुद में ही धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा। और थोड़ी देर बाद अनिका और वेद दोनों ही घर लौट आए। घर पर आते ही अनिका सीधे अपने रूम में चली गई और वेद लिविंग रूम में ही बैठ गया। उसने अपने लिए जानकी से एक कप कॉफी मंगाए और उसे पीने लगा। उस शांत घर में वेद कॉफी पीते पीते अपने दिमाग में आ रहे हैं सारे सवालों के जवाब को ढूंढने में लगा था। इतने में विनोद चिराग को घर वापस ले आया। वेद ने उसके आते ही उससे कहा, अब जाओ, जाकर अपने रूम में आराम करो, खाना तुम्हारे रूम पहुंच जाएगा। चिराग ने उसकी बात सुनते ही अपना सर हिलाया और विनोद के हाथों में लगी अपनी मेडिसिन का पेपर बैग लेकर वो अपने रूम में चला गया। तभी जानकी किचन से आई और वेद से कहने लगी, सर डिनर तैयार है। जिसके जवाब में वेद ने कहा, ठीक है, तो पहले आप चिराग का खाना उसके रूम पहुंचा दीजिए और मैं अभी फ्रेश होकर आता हूं। उसकी बात पर जानकी ने अपना सर हिलाया और किचन में वापस चली गई और वेद ऊपर अपने रूम की ओर बढ़ गया। पर वो अपने रूम के सामने पहुंचते ही अनिका के रूम की तरफ मुड़ गया। वहां पहुंच उसने रूम का दरवाजा खोला और बाहर खड़े होकर ही उसने अंदर देखा तो अनिका कहीं दिखाई नहीं दी। तो वो समझ गया कि अनिका जरूर बाथरूम में होगी। जिसके बाद उसने दरवाजा को फिर से धीरे से बंद कर दिया और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वेद नीचे आ गया। नॉर्मल टी शर्ट और लॉयर और ऊपर से उसके वो बिखरे बाल, इस सिंपल लुक में वो फिर से काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। पर इतना अट्रैक्टिव दिखने का क्या फायदा जब तक उसे देख कोई अपना कंट्रोल या होश ना खो बैठे। और शायद वेद को भी आज यही इंतजार था कि अनिका उसे ऐसे डाइनिंग टेबल देखेंगी और एकदम फिर से उससे या तो लिपट कर अपना प्यार जताएगी या तो फिर बल्श जरूर करेगी। पर शायद वेद के ग्रह नक्षत्र कुछ उल्टे ही चल रहे थे, इसलिए वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो उसने देखा कि अनिका तो अपना डिनर खत्म कर चुकी थी और अपने प्लेट लेकर किचन में रखने जा रही थी। ये देख तो वेद एकदम शॉक ही हो गया और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, अनिका किचन से बाहर निकली और उसने वेद को देखा तो वेद के मन में थोड़ी उम्मीद सी जागी कि शायद उसका गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा। पर नहीं, अनिका ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नज़र देखा और अपने मुंह फेरते हुए चली गई। ये देख तो वेद के अरमान तो जैसे पानी में डूबकर मर गए और उसका चेहरा एकदम ढीला सा पड़ गया। वेद ने सीढ़ियां चढ़ती हुई अनिका को देखा और अपनी कमर पर अपने हाथों को रख और आंखों को छोटा करके खुद से बोला, ठीक है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम ये सब करके मुझे चैलेंज कर रही हो। एंड वेद हर एक चैलेंज अच्छे से जितना जानता है। यही सब बड़बड़ते हुए वेद एक शरारते लहजे में मुस्कुराने लगा, जैसे उसके दिमाग में कोई शरारत पनप गई हो। जब 75 वेद की जिद। आगे बंसल मेंशन। शालिनी की कार आकर घर के सामने रुकी। वो अंदर आई और वेद को डाइनिंग टेबल पर अकेला देख पूछने लगी, चिराग ने अभी खाना नहीं खाया? जिस पर वेद ने उसे बताया, चिराग अपने रूम में रेस्ट कर रहा है और उसने अभी खाना भी खा लिया है और उसने दवा भी ले ली है। ये बोल वेद ने जैसे ही शालिनी को अपने रूम की तरफ बढ़ते हुए देखा तो आगे पूछ बैठा, वैसे आप तो हॉस्पिटल से काफी पहले निकल गई थी, तो आप इतना लेट कैसे? जिसे सुन शालिनी ने बहाने बनाने शुरू किए, कहीं नहीं, बस एक जरूरी काम था तो किसी से मिलने गई थी, बस और कुछ नहीं। तुम डिनर करो, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। इतने में वहीं खड़ा गैरी शालिनी से बोला, ओके मैम, तो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। शालिनी ने इसके जवाब में अपना सर हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। और तभी इधर जब गैरी की नजरें वेद की नजरों से टकराई जो उसे ही घूरे जा रहा था तो एक बार फिर से गैरी का गला सूखना शुरू हो गया। वो वेद को देख एक डर भरी फीकी मुस्कुराहट देने लगा और धीरे से बोला, गुड नाइट सर। पर वेद ने कोई जवाब देना तो दूर, उसे एक टक घूरना भी बंद नहीं किया और उसके ऐसे इंटेंस लुक को देख गैरी तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। और उसे ऐसे जाता देख वेद खुद से बोला, कुछ तो है इसके पास जो ये मुझसे छुपा रहा है, लेकिन क्या, पता करना होगा। ये बोल वेद अपना डिनर करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना डिनर भी खत्म कर लिया कि तभी शालिनी भी अपने रूम से बाहर आकर वहां आ गई। जिसे देख वेद बोला, ओके मोम, आप डिनर कीजिए, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। वेद ने आज शालिनी से ये सब बड़े ही नर्म अंदाज में कहा, जिसके जवाब में शालिनी ने भी एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उसे गुड नाइट बेटा बोला तो वेद सीधे ऊपर चला गया। वेद अपने रूम में जाने से पहले चिराग के रूम में गया जो अपने बेड पर बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था और वेद को अंदर आता देख एकदम से सकपका सा गया। ओके, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये बोलते ही वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। भाई आप यहाँ?
चिराग के पूछने पर वेद ने कहा, तुम अभी तक सोए नहीं, मेडिसिन्स ली तुमने अपनी या नहीं? वेद ने चिराग से उसकी फिक्र करते हुए पूछा तो चिराग बोला, हाँ भाई, और मैं बस सोने ही जा रहा था। चिराग अपने हाथ को एक पिलो के ऊपर रखते हुए ऐसा बोला। तो वेद उसे देख उससे पूछने लगा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? ये देखकर कि वेद को उसकी कितनी फिक्र थी, चिराग एकदम शरारती लहजे में बोला, भाई अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो आप आज रात मेरे पास ही क्यों नहीं सो जाते हो? दोनों भाई आराम से एक साथ सोएंगे, एकदम चिपक कर, क्या कहते हो? ये बोलते ही वो यूं ही वेद को देख अपनी आईब्रोज को उचका इशारा कर अपने दांत दिखाने लगा तो वेद जिसके चेहरे पर उसकी बात से एक भी बल तक नहीं आया था, वो उससे एकदम कहने लगा, अब जब कुछ दिनों तक तुम्हें हॉस्पिटल के चक्कर लगाने ही है तो साथ में तुम अपनी मेंटल हेल्थ का चेकअप और ट्रीटमेंट भी करा ही लो तो बेहतर होगा। ये सुनते ही चिराग की बत्ती सी एकदम बंद हो गई। हालांकि उसे पता था कि वेद को छेड़ने पर उसका कुछ ऐसा ही रिएक्शन आएगा और वही हुआ। तो चिराग उससे जल्दी से बोला, ओके भाई, गुड नाइट। ये बोलते ही चिराग लेट गया और उसे लेटता देख वेद ने रूम की लाइट्स ऑफ की और बाहर आ गया। रूम के बाहर आते ही उसकी नज़र नीचे शालिनी पर पड़ी जो अपना डिनर खत्म करके अपने रूम की तरफ जा रही थी, जिसे देख वेद सीधा आगे बढ़ा और उसने अनिका के रूम का दरवाजा खोल लिया। वेद ने अपने धीमे और आगे बढ़ते हुए कदम उस अंधेरा से भरे कमरे में बढ़ाए और अपनी नज़रों को दौड़ा बेड पर लेटी अनिका को देखा जो शायद सो चुकी थी। उसे देखते ही वेद के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट तैर गई। वेद ने रूम के दरवाजे को धीरे से बंद कर लॉक कर लिया और ऐसे ही अपनी मुस्कुराहट को बरकरार रख उसके बेड के नज़दीक गया और सोती हुई अनिका के पास बैठ गया और अनिका को निहारने लगा जो शायद अब सो चुकी थी और बड़ी प्यारी सी लग रही थी। पर अब जब वेद उसे तंग करने के इरादे से यहाँ आया ही था तो वो उसे इतने आराम से कैसे सोने दे सकता था? तो फिर क्या था? वेद ने अपने हाथ से अनिका के बालों को बड़े प्यार से सांवरा और नीचे झुक उसके गाल को चूम लिया। अब अनिका नींद में तो थी पर इतनी भी गहरी नींद में नहीं थी कि वो किसी एहसास को समझ ना पाए, क्योंकि वो वेद की गर्म सांसें अपने चेहरे पर बड़े आराम से महसूस कर पा रही थी। और इधर वेद नींद में बेचैन हो चुकी अनिका देख मुस्कुराने लगा और उसने फिर से अनिका गाल को चूम लिया और इस बार इस एहसास को महसूस कर अनिका की नींद झट से टूट गई। और जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला तो वेद को खुद के एकदम करीब पाकर उसकी आंखें एकदम फैलकर बड़ी हो गई। इतने में वो कुछ भी समझ पाती, वेद उसके होंठों पर अपने होंठों को रख उन्हें चूम लिया। वेद के ऐसा करते ही अनिका एकदम से चौंक उठी और उसने वेद के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए वो जल्दी खुद उठकर बैठ गई। डॉट 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 ये क्या कर रहे हो तुम? और यह क्या कर रहे हो तुम? गुस्से से तमतमा हुई अनिका ने जब ये पूछा तो वेद बोला, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर उस बेड पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, मैं यहाँ सोने आया हूँ। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी जो साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अनिका जिसकी नींद वेद ने बिगाड़ दी थी, अब ऊपर उसकी अजीब बातों को सुन वो अपना मुंह बनाकर बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम? निकलो यहाँ अभी। ये बोल अनिका ने अपने हाथ से वेद को बाहर जाने का इशारा किया तो वेद उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचा, जिससे अनिका वेद चेहरे के एकदम करीब आ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। मैं आज कहीं नहीं जाने वाला, आज मैं यहीं सोने वाला हूँ, तुम्हारे साथ, मतलब मेरी वाइफ के साथ। ये सुनते ही अनिका कुछ बोल पाती कि वेद उसके पैरों के पास पीछे होते हुए लेट गया और आगे कहने लगा, क्योंकि मुझे अकेले नींद नहीं आती, इसलिए मुझे मेरी वाइफ के साथ सोना है। उसके लेटते ही अनिका तुरंत बेड से नीचे उतर गई और उसे घूरते हुए बोली, तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो तुम्हें अकेले नींद नहीं आएगी? शादी से पहले भी सोते थे ना अकेले? तो चलो निकलो यहाँ से। इस समय अनिका के चेहरे पर गुस्सा था जिसे देख वेद ने उसे और चिढ़ाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे यही सोना मेरी वाइफ के साथ, और तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकती हो। वेद ने ये बोला और अच्छे से बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा करते देख अनिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, इसलिए उसने वेद से इस बार उसके तकिए को छीनते हुए कहा, वेद निकलो यहाँ से अभी। अनिका ने ये कहा तो वेद जल्दी से बैठते हुए कहने लगा, हाँ यही, मेरी वाइफ ऐसी ही है, वो मुझसे ऐसे ही बात करती है, तुम करके आप करके नहीं बोलती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे रोमांस में भी मेरा साथ देती है, जिसे तुमने कहीं छुपा दिया है। वेद ये सब कहते हुए काफी रूठा रूठा सा लग रहा था और अनिका उसे बस देखती ही रह गई। तो वेद ने उससे कहा, मुझे ऐसे मत देखो, हाँ माना कि हैंडसम हूँ, पर बस अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत पतिव्रता पति हूँ।
वेद की जिद और उसकी ऐसी अजीब और परेशान करने वाली बातों से अनिका तंग आ गई और जाकर सामने बनी खिड़की अपने हाथों को बांध वहीं पर खड़ी हो गई। उसे ऐसा रूठा देख वेद को मन ही मन का भी मजा आने लगा। फिर वो उठा और धीरे से उसके पीछे जाकर वेद ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया, जिससे अनिका एकदम चौंक गई। वेद छोड़ो मुझे। अनिका वेद के मजबूत हाथों की पकड़ को खुद की कमर से अलग करने लगी, पर नहीं, वेद ने उसे इतनी आसानी से छोड़ने के लिए थोड़े ही ना पकड़ा था। अनिका के ऐसे छूटने के लिए कोशिश की तो वेद ने अनिका पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया। डॉट 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 तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है, कितनी सारी बातें पूछनी है, तुम्हें कितना सारा प्यार करना है, जिसके लिए मैं पिछले 1 महीने से तरस रहा था। ये बोल वेद ने अनिका के गाल को चूम लिया और यहाँ अनिका जो वेद की बातों से एकदम से पिघल सी गई थी, उसने वेद से दूर छूटने के ख्याल को लगभग छोड़ ही दिया, जो शायद उसके दिल की इजाजत थी, क्योंकि वो खुद से भी लड़ लड़कर थक गई थी और वो खुद भी वेद से दूर नहीं होना चाहती थी, पर किसी एक बात की या कहीं की मजबूरी की वजह से वो उसे खुद से दूर कर रही थी। वेद की चिन अनिका के सिर को छू रही थी और उसने अनिका के बालों की धीमी खुशबू में खोकर अपनी आंखों को मूंद लिया। फिर उसने अनिका के सर को चूमा जो उसके होठों के एकदम करीब था, जिसके एहसास में अनिका भी खुद को डूबने से नहीं रोक पाई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड के लिए अनिका ने अपने आप को वेद की बाहों में खो ही दिया था। वेद ने उसके खुले बालों उसके कंधे से हटाया और अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख दिया और उसे चूम लिया, जिससे अनिका एकदम से जम गई। आज उसने वेद को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की, यह वेद भी उसकी गर्दन के हर हिस्से को धीरे धीरे चूमते हुए आगे बढ़ता रहा और उसके कान तक पहुंच गया। फिर बड़े प्यार से उसे वहां भी चूम लिया, जिससे अनिका एकदम वेद की हर छुअन में खुद को भूलने लगी। वेद अनिका के कान में धीरे से कहने लगा, आई लव यू अनिका, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता और ना ही खुद से कहीं दूर जाने दे सकता हूँ, कभी नहीं। ये बोल वेद ने अनिका को अपनी ओर मोड़ लिया और उसे उसकी कमर से थाम उसके माथे को अनिका के माथे से जोड़कर खड़ा हो गया। इस समय अनिका की आंखें बिल्कुल बंद थी और वो वेद की सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी और वेद भी उसकी तेज सांसों महसूस और दोगुनी हो चुकी दिल की धड़कनों को बड़े आराम से सुन पा रहा था। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए थे, जिससे वो दोनों ही 1 महीने पहले पहुंच गए थे, जहां दोनों के बीच सिर्फ प्यार था और कोई भी दूरी की दीवार नहीं थी। आज अनिका भी वेद के प्यार में डूबने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और वेद भी आज उन दोनों के बीच की हर एक दूरी को बस कैसे भी करके तोड़ देना चाहता था। चांद की सफेद चांदनी उस खिड़की से पार आकर अनिका के चेहरे को चूम रही थी और अनिका जो उस रोशनी में नहा रही थी, वो वेद को अपनी ओर और भी ज्यादा लुभाने में लगी थी। तो बस उस दूरी को कम करने के लिए वेद ने अपने हाथ से अनिका के गाल थामा और फिर उसके होठों की ओर बढ़ने लगा कि तभी अनिका ने उसके सीने पर अपना हाथ टिका उसे रोक दिया, जिससे वेद एकदम उसे देखने लगी। डॉट 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 नहीं वेद। तो वेद ने अपने अंगूठे को उसके होठों पर रख दिया और अनिका की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मैं तुम्हें नहीं, अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम हम दोनों के बीच में आओ। और इससे पहले कि अनिका आगे कुछ और बोल पाती, वेद ने अपने होठों से अनिका के नर्म होठों को छूते हुए उन्हें चूम लिया, जिससे अनिका एकदम से सिहर सी गई और आज वेद के आगे हार गई, क्योंकि वेद ने उसे डिपली किस जो करना शुरू कर दिया था। यह अनिका के हाथों ने वेद की चेस्ट का सहारा ले रखा था, जिससे उसके हाथ भी वेद के दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहे थे और उसने खुद को वेद की बाहों में पूरी तरह से ढीला भी छोड़ दिया था। और इधर वेद अनिका की खुशबू में कहीं खोसा गया और उसे बड़े ही प्यार से सॉफ्टली किस करने में लगा था, जिसमें अब अनिका ने भी खुद को वेद में भुला दिया और वो पूरी तरह से उसके एहसास में मदहोश हो गई। 76 अनिका का गुस्सा। आगे आसमान में दूर चमकता वो चांद उन दोनों पर रोशनी बिखेर रहा था। उस चांद की रोशनी में दोनों नहा रहा थे और एक दूसरे में बिल्कुल डूबे हुए थे। वेद ने अनिका को खुद के एकदम करीब रखा हुआ था। वेद के हाथ ने अनिका की कमर को घेर रखा था और दूसरे से अनिका की गर्दन को सहला वो उसे चूमते हुए कहीं गुम हो गया था। इधर अनिका का भी कुछ यही हाल था, वो भी वेद के इस एहसास को पाकर सुकून में डूब चुकी थी। आज इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब जो थे, जिसके लिए वो शायद तड़प ही चुके थे। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए अपने सारे दर्दों को कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल भूल चुके थे। फिर वेद ने अनिका की घुटन को महसूस कर उसके होठों को खुद से आज़ाद किया तो अनिका गहरी और लंबी सांसें भरने लगी, जिसमें वेद की भी सांसें शामिल थी, जो कि अभी भी उसके चेहरे के इतना करीब था कि उन दोनों की नाक भी आपस में टकरा रही थी। वेद ने अपनी बाहों में सिमटी अपनी पलकों को झुकाए खड़ी अनिका के चेहरे को देखा, जो अब पूरी तरह से सुर्ख हो चुका था, जो उस हल्की रोशनी में भी साफ चमक रहा था।
उसे देख वेद के चेहरे पर बिखरी मुस्कुराहट बताने के लिए काफी थी कि वेद एक बार फिर से अनिका के प्यार में गिर गया था। तो उसने अनिका के बालों की लट को उसके कान के पीछे संवारा और उसके माथे को चूम अनिका को अपने सीने से लगा लिया। अनिका के लिए ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था जिसके टूटने डर भी उसके चेहरे पर था, साफ साफ झलक था। पर वो इस लम्हे को अपनी मुट्ठी में कसके थाम लेना चाहती थी और इस समय और इस रात को यही रोक लेना चाहती थी। दोनों की दिल धड़कनें आपस में उलझने लगी थी, जो दोनों उस कमरे में फैली शांति में साफ साफ सुन पा रहे थे। फिर तभी अनिका को होश आया कि आखिर वो ये क्या कर रही थी। वो ऐसा कर खुद को कमज़ोर और वेद को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को जल्दी वेद की बाहों से अलग किया और उसे देखते हुए बैग की ओर बढ़ गई और उस पर जा बैठी। यह वेद उसकी ये बेरुखी देख एकदम हैरान था, पर वो भी उसे आज खुद से दूर नहीं करने वाला था, क्योंकि आज उसका इरादा पक्का और उसने खुद से वादा मतलब चैलेंज जो लिया था, तो वो ऐसे इतनी आसानी से कैसे हार मान लेता। वेद भी उसके बैग के पास बढ़ा और जाकर परेशान अनिका जो कुछ सोचते हुए कहीं गुम थी उसके करीब बैठ गया, जिससे अनिका का ध्यान झट से टूटा और फिर वो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और बोली, अब तो तसल्ली मिल गई होगी ना मुझे किस करके, तो अब जाओ यहाँ से। अनिका ऐसे वेद को डांटते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी, मतलब बस वेद को, क्योंकि आज तक उसे किसी से ऐसे डांटा ही नहीं था और ना ही कोई डांट सकता था सिवाय अनिका के। आज वो पहली बार एक टिपिकल एंग्री वाइफ की तरह बिहेव कर रही थी, जिसमें वेद को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, जो उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट जताने के लिए काफ़ी थी। अनिका वेद की यही शरारत से भरी मुस्कुराहट देख एकदम हैरान थी, क्योंकि वेद ने पलटकर उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया था, उल्टा उसे ऐसे अपनी प्यार भरी निगाहों से निहारे जा रहा था। अनिका ने उसे देख कहा, तो यानी तुम यहाँ से नहीं जाओगे? जिसके जवाब में वेद ने मुंह बनाकर अपनी गर्दन ना में हिला दी। वेद की ऐसी जिद देख अनिका उससे बोली, मुझे ऐसे देखना बंद करो। तो वेद ने भी उसकी बात का उसी अंदाज में जवाब देने लगा, नहीं। वो ऐसा काफ़ी इठलाते हुए बोला। उसकी इन हरकतों पर अनिका का मन अपना माथा पीटने का कर रहा था, तो वो गुस्से से बेड पर झुकी और चादर समेटने लगी। ठीक है, तुम्हें ये कमरा कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है ना, रहो यहाँ पर और जाती हूँ यहाँ। ये बोल अनिका ने चादर उठाई तो वेद ने तुरंत उसे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, वेद ने ऑर्डर देते हुए कहा और वो अनिका के हाथ से चादर छीनने लगा। पर अनिका भी उसी की तरह ही आज जिद पर अड़ गई थी, उसने भी वो चादर नहीं छोड़ी। वेद छोड़ो इसे, अनिका ये बोलते हुए उस चादर को खींचकर वेद के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी और वेद अपनी तरफ बिल्कुल नहीं, और दोनों के बीच उस चादर को लेकर खींचतान शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही वेद ताकत अनिका पर हावी हुए, अनिका ने उस चादर को अचानक छोड़ दिया, जिससे वेद बेड पर पीछे गिर सा गया और उसे ऐसे गिरता देख अनिका एकदम हंस पड़ी। फिर उसने अपना होठों को कसकर भींच लिया, जिसे वेद ने अपनी तिरछी नजरों से देख लिया और अपनी आंख पर हाथ रख लग जाने का बहाना यानी एक्टिंग करने लगा। आह, तुम क्या मेरी आंख फोड़ देना चाहती हो? आह। उसे ऐसे दर्द में देख अनिका डर गई और उसका हंसता हुआ चेहरा एकदम से लटक गया और वो जल्दी से वेद के पास गई। दिखाओ मुझे। तो वेद बोला, अब देख कर क्या करोगी? वेद ने दर्द में होने की एक्टिंग करना जारी रखा। आह। तो अनिका उसकी फिक्र करते हुए कहने लगी, जरा दिखा तो दो, भूख मारने से थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें, दिखाओ। अनिका वेद के सर को पकड़ नीचे झुकते हुए उसकी आंख को देखने लगी तो वेद ने कहा, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र रहती है ना। ये बोलते ही उसने जल्दी से अपनी आंख खोल दी और अनिका की तरफ आंख मार दी, जिसे देख अनिका की भौहें तन गई। पर इससे पहले कि वो वेद से दूर हो पाती, वेद ने तुरंत उसकी कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे बेड पर खींच गिरा लिए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अनिका को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। वेद ने तुरंत उसे अपने नीचे दबाकर छुपा लिया। अनिका को तो जैसे शौक ही लग गया था। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। इस समय अनिका के चेहरे पर एक नाराजगी थी, पर वो शायद कहीं ना कहीं झूठी सी लग रही थी। वेद उससे कहने लगा, मैंने कहा था ना, मुझे आज मेरी वाइफ के साथ सोना है, तो बस अब कुछ मत बोलो। ये कहते हुए वेद की आंखों में अनिका के लिए सिर्फ प्यार भरा हुआ नजर आ रहा था, जिस अनिका भी साफ महसूस कर पा रही थी, और अगर हालत कुछ और होते तो वो खुद इस समय वेद पर अपना प्यार लुटाने लगती। ये सब कुछ अनिका की तड़पती आंखें साफ बयां कर रही थी कि वो अंदर से वेद को यूं बार बार खुद से दूर नहीं करना चाहती थी और नहीं उस रोकने चाहती थी। वो भी वेद के साथ डूब जाना चाहती थी, उसे प्यार भी करना चाहती, उसे चूमना चाहती थी और अपना सारा प्यार जी भरकर लुटा देने चाहती थी। पर वो शायद मजबूर थी, इसलिए बस वेद के आगे अपने आप को कठोर बनने की भरपूर कोशिश कर रही थी। यह अपनी बात खत्म कर हुए वेद ने अनिका को कहीं खोया हुआ देखा तो झट से मुस्कुरा गया और उसने नीचे झुक उसके गाल को चूम लिया।
जिससे अनिका का ध्यान फौरन लौट आया और वेद को देखने लगी। वेद उसके ऊपर से हट उसके पास आकर लेट गया और वेद ने अनिका को अपनी बाहों में पूरी से सिमट लिया, जिसे वो कहीं भाग ना जाए। सो जाओ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, वैसे भी मैंने इतने दिनों से एक सुकून की नींद नहीं ली, वेद ने बोला धीमे कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। वेद का एक हाथ अनिका के सर के नीचे था तो दूसरा उसकी कमर पर लिपटा हुआ था और उसकी पीठ वेद के सीने को छू रही थी जहां 1 इंच का भी फासला नहीं था। अनिका एक गहरी कश्मकश में उलझ चुकी थी क्योंकि वो ना तो वेद को खुद दूर कर पा रही थी और ना ही खुद वेद से दूर रह पा रही थी। फिर आज आखिरकार उसे वेद की जिद के आगे हारना ही पड़ा और वो भी एकदम शांत हो गई और वेद की बाहों में खुद को पूरी तरह से ढीला कर दिया। वेद बंद आंखों में ही अनिका से कहने लगा, तुम्हें पता मुझे पिछले 1 महीने से तुम्हारे बिना जरा भी नींद नहीं आई। मुझे तुम्हारी खुशबू इतनी पसंद जो है, आदत जो हो गई है तुम्हारी। ये बोलते हुए वेद ने अनिका को और कस के पकड़ उसे अपने और करीब कर लिया, फिर उसके बालों और उसके सर को चूम लिया जिससे अनिका ने भी अपनी आंखें मूंद ली। उस सन्नाटे और अंधेरे से भरे कमरे में थोड़ी ही देर में बिल्कुल शांति भी फैल गई। आज अनिका और वेद को एक दूसरे के दरमियान जल्द ही एक मीठी नींद में कैद हो गए और दोनों ने एक दूसरे के आगोश पूरी रात बिता दी। आज की सुबह कुछ खास थी, सूरज की चमक की बात ही कुछ और थी और उस तेज धूप ने उस खिड़की के पार आकर अपनी रोशनी बिखेर उस कमरे को धीमे उजाले से भर दिया। कुछ देर बाद ही हर बार की तरह आज भी वेद अनिका से पहले उठ गया उसे, और जब वेद ने अपनी आंखें खोली तो अनिका उससे पूरी तरह से लपटी हुई थी। उसकी सांसें वेद अपने सीने पर महसूस कर पा रहा था, उसके होंठ भी वेद की चेस्ट को हल्के हल्के से छू रहे थे और वो नींद में वेद की चेस्ट को अपने छोटे छोटे हाथों में सामाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख वेद के चेहरा एकदम खिल उठा क्योंकि आज इतने दिनों बाद उसके दिन की शुरुआत अनिका के प्यारे से खूबसूरत चेहरे को देख जो शुरू हो रही थी। वेद ने अनिका के माथे को चूम लिया जो उसके होंठों के एकदम नजदीक था। उसने उसके बालों में और उसके सर में अपनी उंगलियां चलाते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग मेरी शेरनी। ये बोल वो उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगा और उसकी यूं उंगलियों की हलचल ने एहसास ने अनिका की नींद को छूमंतर कर दिया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोल ली लेकिन वो इस बार वेद से अलग नहीं हुई और ना ही कुछ ऐसा करने की कोशिश की, पर ना जाने क्यों वेद को एहसास हो ही गया कि वो जाग गई थी। तो वेद बोला, हैप्पी बर्थडे अनिका, मुझे पता है कि तुम उठ गई हो। ये सुनते ही कि वेद को उसका बर्थडे याद था, अनिका एकदम हैरान रह गई, यहाँ तक कि वो भी कल तक भूल ही गई थी कि उसका आज बर्थडे था, मगर वेद को याद था। अनिका ने अपनी हैरानी से भरी निगाहों को उठा वेद को देखा तो वेद उसे देख एकदम से मुस्कुरा गया और इस बार उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे माय लव। अनिका वेद की उन भूरी आंखों में कहीं सी खो गई कि तभी वेद ने उसके माथे पर किस किया तो उसका ध्यान झट से टूट गया। वो जल्दी से उठ बैठी और अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को और अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगी। उसे देख वेद भी उठ गया तो अनिका उससे अपनी नज़रों को चुराते हुए बेड से नीचे उतर गई और वेद को देख बोली, अब तो सुबह भी हो गई, अब तो जाओ। उसकी ऐसे बात करने से वेद को अच्छा तो नहीं लगा, पर उसने आज उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे खामोश जाता देख अनिका का जिसे दिल ही टूट रहा हो। वेद ने दरवाजा खोला और वो जैसे ही बाहर जाने को हुआ अनिका ने वहां से गुजर रहे चिराग की आवाज़ सुन ली तो वो जल्दी से आगे बढ़ी और दरवाजे को जल्दी से तेजी से बंद कर दिया, जिससे बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा चिराग एकदम चौंक गया और दरवाजे को घूरने लगा, फिर इग्नोर करके जाने लगा। और यहाँ अंदर अनिका ने वेद को दरवाजे के पीछे सटा लिया था और खुद उसके मुंह को अपने हथेली से ढके खड़ी थी, जिससे वेद एकदम उसे अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से देख रहा था कि इतने में डरी हुई अनिका कुछ महसूस हुआ। वेद के हाथों ने उसकी कमर को अपने हाथ में भर लिया था, जिसे देखते ही अनिका अपना मुंह फाड़े वेद को घूरने लगी। वेद ने मौके के फायदा जो अच्छे से उठाया लिया था तो अनिका तुरंत उसके मुंह से हाथ हटा उससे दूर होने लगी, लेकिन वेद ने उसे खुद से दूर होने नहीं दिया। क्या कर रहे हो तुम? अनिका गुस्से से बोली तो वेद ने कहा, आज रात रेडी रहना, कुछ स्पेशल सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये बोलते ही उसने अनिका के गाल को चूमा, जिससे और उसकी बात से अनिका एकदम जम गई और वेद ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और तुरंत बाहर निकल गया। वहीं अनिका उसकी बात से पूरी तरह से अचंभे से भर गई। आज रात क्या करने वाला है ये? अनिका खुद से बड़बड़ाते हुए एक सोच में उलझ गई। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा आज शालिनी सोफे पर सामने ही बैठी थी, जिसे देख उसकी भौहें तन गई। उसने अपनी आंखों को घुमाया और उसे पूरी तरह इग्नोर कर वहां से किचन की ओर बढ़कर जाने लगी कि तभी उसे शालिनी ने कहा, आज हमें तुम्हारे लिए शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए जाना है, इसलिए जाकर रेडी हो जाओ। ओके।
अनिका ने शालिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। उसे ऐसा करता देख शालिनी गुस्से से भर गई। तुमने सुना ना मैंने तुमसे क्या कहा? तुम्हें सुनाई नहीं देता? शालिनी के तेवर देख अनिका ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची और वो पलटकर बोली, और आपको दिखाई नहीं देता कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ? तो फिर क्यों जबरदस्ती बात करना चाहती है आप मुझसे? ये सब बोलते हुए अनिका का गुस्से से भरा चेहरा और उसकी जलती आंखें देखने लायक थी, और इससे पहले कि शालिनी उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, एक कड़क आवाज ने उस शांत लिविंग रूम को घेर लिया। मेरी मोम से तमीज से बात करो। बाहर से अंदर आता हुआ चिराग अनिका पर चिल्लाया और उसके करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए गुस्से से देखने लगा, तो अनिका ने उसे भी गुस्से में ही जवाब दिया, नहीं करूंगी। क्या करोगे? उसके ऐसा बोलते ही चिराग एक बार फिर से अपने दांत पिस और अपनी उंगली दिखाते हुए कहने लगा, देखो तुम। वो बस यही बोल पाया कि उसके अनिका की ओर आगे बढ़ते हुए कदमों को वेद ने उसके सीने पर अपना हाथ रख वहीं थाम लिया। वो उन दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया और अपनी सर्द आवाज में चिराग से बोला, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो तुम्हें उससे ऐसे बात करने का कोई हक भी नहीं है, तो पीछे रहो। वेद का ये कहना हुआ और शालिनी उसे घूरने लगी, तो चिराग उससे कहने लगा, हाँ तो भाई समझा दीजिए अपनी एक्स वाइफ को कि मेरी मोम से वो तमीज से बात करे। चिराग की बात पर वेद कुछ बोल पाता कि तभी अनिका गुस्से तिलमिला उठी और गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अनिका की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वेद के पीछे खड़ी अनिका ने लगभग गुस्से चिल्लाते हुए जब ये कहा, तो आज शालिनी को छोड़ उसका ऐसा रूप देख सब एकदम से शॉक हो गए। अनिका ने चिराग से ये कहा और फिर अपनी जलती हुई आंखों से शालिनी को घूरते हुए पलटकर तेजी से सीढ़ियां पर ऊपर की ओर जाने लगी।